2 साल पहले जब हम लोग सरकार में आए थे तो आपने देखा होगा कि 2011-12 में जो एनसीईआरटी सिलेबस था उसको परिवर्तन करने का काम राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, और जो कंट्रोवर्सी वहां पर बनी थी उसके बाद में सबसे पहले हमने उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का काम किया और एनसीईआरटी सिलेबस हमारी सरकार के द्वारा लागू करने का निर्णय लेकर के लागू किया गया। क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस पूरे देश में एक समान है, और पूरे देश में एक समान है तो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना और उनकी सफलता अर्जित करने के लिए एनसीईआरटी सिलेबस बहुत जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने लागू किया। 26,000 के लगभग थर्ड ग्रेड के टीचर थे जो कोर्ट में अटके हुए थे, उनकी काउंसलिंग हो गई, लेकिन वो धरातल के ऊपर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आ सके। उन 26,000 थर्ड ग्रेड के टीचर्स को हमने कोर्ट से बाहर निकाला और उनको कोर्ट से बाहर निकाल करके और उनको विद्यालयों में नियुक्ति देने का काम किया। पहली साल में 1581 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैब्स के लिए, पुस्तकालय के लिए, फर्नीचर के लिए, इनके लिए पहले बजट में ला करके वहां पर हर स्कूल में कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, लैब आदि बनाने का काम शुरुआत किया गया। प्रथम वर्ष में 50 स्कूलें नई और 1210 स्कूलें क्रमोन्नत करने का निर्णय बजट में लेकर के उसके ऊपर काम शुरुआत की गई। और आपने देखा होगा कि इतने नवाचार शिक्षा विभाग में किए गए, बस्ते का बोझ कम किया गया, बाल सभाएं की गई, एनुअल फंक्शन किए गए, खेल के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया, बच्चों को प्रोत्साहन दिया, चाहे वो स्टेट ओपन के माध्यम से एग्जाम्स दे रहे हों, चाहे बोर्ड के माध्यम से एग्जाम दे रहे हों, समय पे उनकी एग्जाम्स करवाई। कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, लेकिन चाहे स्माइल प्रोजेक्ट हो, दूरदर्शन हो, रेडियो हो, हवा महल हो, ई कक्षा प्रोजेक्ट हो, इन सब के माध्यम से घर बैठे बैठे उन बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। कोरोना काल में 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स बीच में रह गई थी, उन एग्जाम्स को भी हमने पूरी कराई और नीट जेई में जो बच्चे सक्सेस होने थे उनको अपने भविष्य को आगे निर्माण करने में मदद मिली। आपने देखा होगा राजीव गांधी पोर्टल हमने लॉन्च किया, उसके माध्यम से लाखों बच्चों ने उसका लाभ उठाया। 14 देशों की जानकारी, जहां पर कौन सी यूनिवर्सिटी में कहां पर किस प्रकार का कोर्स चलता है, कहां क्या छात्रवृत्ति मिलती है, किस स्तर के ऊपर कितने परसेंटेज में वहां एडमिशन होता है, उसकी जानकारी देने का काम किया। नो बैग डे जैसी योजना लॉन्च की गई। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कैडर का निर्माण जो प्रक्रियाधीन है, मैं समझता हूं महीने 20 दिन में उसकी कंप्लीट हो जाएगा। जो थर्ड ग्रेड के टीचरों के बाद में जो सेकंड ग्रेड के हेडमास्टर थे, प्रधानाध्यापक 10वीं क्लास के माध्यमिक विद्यालयों में, उनको नियुक्ति देने का काम किया। सेकंड ग्रेड के 9,000 से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्ति देने का काम किया। 5,000 जो व्याख्याता हैं उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनको नियुक्ति देने का काम किया। पुस्तकालय अध्यक्षों की एग्जाम हो चुकी है, उसकी भी नियुक्ति देने का जल्दी से जल्दी काम करेंगे। 31,000 रीट की भर्ती के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। 50,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों को जो आस लगाए बैठे थे उनको नौकरी इस हमारे कार्यकाल में, 2 साल के कार्यकाल में देने का काम किया। और 31,000 के लिए हमने विज्ञप्ति की तैयारी कर ली है। 1-2 दिन में प्रक्रिया पूरी होते ही मैं समझता हूं उसकी हम लोग विज्ञप्ति जारी करेंगे। जो आरटीई था उसके तहत जो 1 लाख की आय सीमा थी उसको 2.5 लाख करने का काम किया। शिक्षा वाणी रेडियो कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, कितने बेहतर तरीके से हमने काम करने का काम किया है। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल, गरीब का बेटा इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ पाता था क्योंकि उसके बाद पैसे नहीं होते थे, और वो पैसे नहीं होते थे तो उनको सबसे पहले 33 जिलों में, एक जिलों में
11,000 के लगभग शिक्षकों वहां पर बच्चों ने एडमिशन लिया। अब ब्लॉक के ऊपर जो 167 विवेकानंद मॉडल स्कूलें हैं, उनके अलावा हमने जो 134 के अलावा 167 ब्लॉकों में इंग्लिश मीडियम खोलने का काम किया। 65,000 के लगभग बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। लॉटरी से एडमिशन करना पड़ा हमको निःशुल्क। जिस बच्चे के 25 से 50,000 रुपए तक इंग्लिश मीडियम में लगते थे, वहां पर इन बच्चों को सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ने का काम होगा। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई गई। प्री बोर्ड के आधार पे हमारे रिजल्ट में सुधार हुआ और आपने देखा होगा कि क्वालिटी एजुकेशन में हम दूसरे नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में आए। बाल मेले आयोजित किए गए, साइंस मेला आयोजित किया गया। मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जहां पर इतने नवाचार हुए। शैक्षिक कैलेंडर बिगाड़ दिया था, उसको ठीक करने का काम किया। बच्चों के बीच में जो अवधारणा एक हो गई थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं मिलते हैं, 75% से ज्यादा ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर टीचर नहीं हो, वहां 75% से ज्यादा टीचर देने का काम किया। सारी की सारी ऐसी व्यवस्थाएं करने का काम किया कि आज इंग्लिश मीडियम भी हम सरकारी स्कूल में, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगे आने वाले समय में जहां भी अगर कोई नीचे से विद्यालय प्रबंध समिति ये कहती है कि हमको इंग्लिश मीडियम में 1 से कक्षा 5 या 1 से 8 में पढ़ाने की हम पढ़ाएंगे, तो वहां पर हम परमिशन दें। इस तरह की व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो शिक्षकों की समस्या थी, शैक्षिक कैलेंडर बिगड़ गया था, उसको ठीक किया। उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। समसा में जितने भी इंटरव्यू हुए वो सारे ऑनलाइन इंटरव्यू हुए, एक को भी आना नहीं पड़ा। यहाँ शिक्षा संकुल में आप पत्रकार मित्र हैं, देखते थे यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे को गोद में लिए हमारी टीचर्स, अध्यापक बहनें बैठी रहती थी। 2-2, 3-3, 4-4, 7-7 दिन तक इंटरव्यू चलते थे, भूखे पैसे बैठे रहते थे। सारा ऑनलाइन किया गया। टीचर्स की जो समस्याएं थी, 11,000 से ज्यादा जो हमारे यहाँ परिवेदनाएं थी, उनको कैंप लगा करके उनको ठीक किया गया। उसके बाद में ऑनलाइन सिस्टम किया गया। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। आज एक भी कोई भी टीचर मारा नहीं पड़ता, अपने घर बैठा अपने पासपोर्ट के आधार पे शाला दर्पण के माध्यम से वो अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे सकता है। जितना काम चाहे पहले साल में चाहे दूसरे साल में, कोरोना काल में भी इतने बेहतर तरीके से हुआ। आज आओ घर से सीखे कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। वर्कबुक दी जा रही है सबको। वर्कबुक टीचर जाकर के उनको दे के आते हैं, फिर घर से लेकर के आते हैं। मिड डे मील जो भारत सरकार ने कहा दीजिए, उसकी तैयारी कर ली गई है। घर घर बच्चों को जो कोरोना काल के समय में वो नहीं आ पाए, उनको घर जाकर के पैकेट के आधार पर मिड डे मील की सामग्री दी जाएगी। तो मैं अगर ये कहूं कि सर्वांगीण विकास अगर शिक्षा के क्षेत्र में हुआ तो वो 2 साल में हुआ।